अटैक करता है, उसके हाथ में राइफ़ल होती है। तो मैं बिल्कुल चौंक जाता हूँ पीछे से एकदम से, अगर कोई बाहर आप वॉक करते हुए जा रहे हो, आपको एकदम से पीछे से लात पड़े, तो मैं बिल्कुल घबरा के बिल्कुल पीछे मुड़ के देता हूँ। तो एक बंदा बिल्कुल नकाबपोश, उसके हाथ में राइफ़ल हो, वो मेरे ऊपर तान के ना और बट मारने की मुझे कोशिश करता है। इतने में मैं उसी को देख रहा हूँ तो 3 बंदे लेफ़्ट से मेरे पास आते हैं। डिफेंस में मुतासिर नौजवान अबू बकर सिद्दीकी जे घर मौजूद आहियूं। अबू बकर सिद्दीकी साहब असां सां गॾु आहिनि। असां उन्हनि खां पुछंदासीं त हीउ वाक़ियो कीअं पेश आयो, पुलिस हारिस जखरानी जो नालो FIR में शामिल छो न कयो। अबू बकर साहब, आप पहले हमें ये बताएं कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। तो बेसिकली 2019 में मेरी एक दोस्त के एक जगह के ऊपर इनकी गैदरिंग हो रही थी। तो वहाँ पे मैं अपने दोस्त के कहने बुलाने पे उसकी हेल्प करने के लिए, उसको पिक करने के लिए, क्योंकि बगौल उसके कि वहाँ पे उसका इन लड़कों के साथ, हारिस और उसके कुछ दोस्त थे, उनके साथ झगड़ा हुआ था। तो जब मैं वहाँ पे मौके पे पहुँचता हूँ दोस्त को अपने पिक करने के लिए, तो मेरी मदद सिर्फ इतनी होती है कि मैं उसको पिक करने वहाँ जाता हूँ। तो बाहर ये वहाँ पे ये और इसके लड़के मज़ीद आके उस लड़के के साथ जिसको इन्होंने ऑलरेडी मारा होता है, मेरे दोस्त को, बाहर आके मुझसे भी लड़ाई कर लेते हैं। तो उस दौरान लड़ाई में जो भी हाथापाई और जो भी धक्का धुक्की जो चीज़ें होती हैं, उसको फिर अगले दिन बढ़ा चढ़ा के ना अपने घर पे भी बता के और चीज़ें करा के उसको मेरे ऊपर करवा वरू के एक मसले मसाइल खड़े कर देते हैं। फिर हमारे बड़े इन्वॉल्व होते हैं, हम अपने घर पे बड़े को बताते हैं, तो सारे सिनेरियो रखते हैं। फिर बड़े हमारे इनके बड़ों को बात करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो वो मामला फिर उधर बड़ों में बैठ के हल हो जाता है। तो हमारे बड़ों ने फिर हमें समझा दिया था इवेंचुअली कि भाई आपके जो भी है मामला था आपके। मैंने बोला मेरा तो इससे वैसे ही लड़के से ना दोस्ती है ना लेने देना कुछ है। तो 5 साल बाद ये लड़का मुझे, जो मेरा रेगुलर दिन है आने का ट्रैफिक, उस दिन मुझे ये सुबह दिखता है दोपहर में। तो जैसे ही ये मुझे दिखता है तो मैं अखलातन तौर पे इससे मिलने चले जाता हूँ। तो मैं इससे सलाम दुआ करता हूँ। इसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है। जो ट्रेनर वहाँ पे इस्माइल नाम के मौजूद थे, उन्होंने पूरी हमारी बातचीत को विटनेस, कान खड़े होकर बराबर में विटनेस किया। और मैंने इससे सलाम दुआ की, हाल चाल पूछा कि क्या हाल है, ट्रैफिक आते हो, इस तरीके की मेरे से इसने मुझे जवाब दिया। तो फिर बोल के हम दोनों आपस में अपने जिम्मों में लग गए। मैं अपने वर्कआउट करने लगा, ये वर्कआउट करके कब निकला मुझे नहीं पता, मैं अपने में बिज़ी हो गया। फिर वर्जिश करके मैंने अपनी कंप्लीट की वर्कआउट। फिर मैं ऊपर अपनी रूटीन के हिसाब से बाहर आने लगा। जैसे ही मैं बाहर आता हूँ तो एक बंदा मुझे पीछे से वार करता है, अटैक करता है, उसके हाथ में राइफ़ल होती है। तो मैं बिल्कुल चौंक जाता हूँ पीछे से एकदम से, अगर कोई बाहर आप वॉक करते हुए जा रहे हो, आपको एकदम से पीछे से लात पड़े, तो मैं बिल्कुल घबरा के बिल्कुल पीछे मुड़ के देता हूँ। तो एक बंदा बिल्कुल नकाबपोश, उसके हाथ में राइफ़ल हो, वो मेरे ऊपर तान के ना और बट मारने की मुझे कोशिश करता है। इतने में मैं उसी को देख रहा हूँ तो 3 बंदे लेफ़्ट से मेरे पास आते हैं और मुझे पकड़ के ना मारने के, गिरा के करने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान बातों बातों में मैं शोर मचाता हूँ कि भाई क्यों मार रहे हो, क्या 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 मसला है, क्या वजह है, कौन हो, क्या हो। तो उसमें से एक गार्ड इनका होता है मूछे वाला, वो बोलता है कि हारिस साहब से लड़ाई करोगे, हारिस साहब से। मैंने बोला ओ भाई मेरी नीचे उसके साथ सलाम दुआ हुई है, गलत फहमी हो रही है तुम्हें। तो वो सुनते नहीं, मारते मूरते हैं। और फिर मैं, एक बंदा मेरे ऊपर चेंबर करता है, जब चेंबर करता है तो मैं चिल्लाता हूँ वहाँ पे। तो साइड में ड्राइवर्स भी और खड़े हुए होते हैं, मेंबर्स के, और जो ट्रैफिक के गार्ड है अंदर से लोग आना, तो ये उन लोगों को देख के ना वहाँ पे मुझे छोड़ के भागने की करते हैं। तो वो मेरे गार्ड मुझे उठाता है, कैमरे में भी मौजूद है। उसके बाद मैं डर के अंदर भागता हूँ ट्रैफिक के अंदर। फिर मैं अंदर जाके 15 फ़ोन करता हूँ, जो नॉर्मल एक लीगल एक सिटीज़न करेगा ना। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ना कुछ है। तो मैं उठा के 15 फ़ोन करता हूँ कि यार ये मेरे साथ हादसा हुआ है, चीज़ें हुई हैं। CCTV फुटेज मुझे पता था, क्योंकि ये थोड़े से इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, कल को किस तरीके से काम होने। तो मैंने CCTV फुटेज खुद ही अपने फ़ोन से बना ली कि कम से कम ये एविडेंस मेरे पास हो। उसके ज़रिए फिर मैं दरख्शा थाने जाता हूँ। उसी हालत में, उसी ज़ख्मी हालत में मैं जाता हूँ जिसमें मेरे नाक से खून निकल रहा होता है। वो मैं पोछता पाछता हूँ, कपड़े मेरे पूरे होते, जूते का निशान होता है कि ये लाइव हालत पुलिस भी देखे और फिर मेरे एक्शन करे, वीडियो दिखाता हूँ। तो वो मुझे ना प्रोसेस के ज़रिए कि आप पहले जिना जाएँ, MLO बनाएं, पर्चा लिखें, ये लिखें, वो लिखें, मैं वो करना शुरू हो जाता हूँ। इसमें 2-3 घंटे निकल जाते हैं पूरे मामला में। फिर मुझे समझ आ जाता है कि ये मेरी FIR नहीं कर रहे हैं। तो ये तो पहले नामालूम की भी नहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने बोला भाई मैंने लड़का देखा है, लड़के ने बाहर आके नाम लिया है, मेरा इसका 2019 में मसला है, इसने, मैं 100% इसी ने किया है। मतलब मैं श्योर हूँ, बाकी CCTV कैमरा में गाड़ी है, बाकी पुलिस अपना कार्रवाई करे, मेरा तो काम नहीं है इन्वेस्टिगेशन को करना, मैं तो चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने वो चीज़ें की। उन्होंने बोला नहीं, ये जैसे ही उसका नाम सुना, सरनेम सुना हारिस जकरानी का, तो पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे और फिर उन्होंने बोला कि नहीं वो कैमरे में मौजूद है। तो मैंने उनसे सवाल किया, जो एक कॉमन सेंस सवाल था कि भाई आप जानते हैं हारिस को, क्या आपने उसको देखा है शक्ल का, तो आपको कैसे नहीं पता, CCTV कैमरे में तो किसी की शक्ल सही तरीके से अभी नज़र नहीं आ रही, वो तो आगे जाके पता चलता। तो उन्होंने नहीं, हम आपकी नामालूम पे काटते थे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पोर्टल पे IG सिंह को कंप्लेन कर दी थी डिजिटल सिस्टम में, तो वो उनको एक्शन लेना पड़ा। तो उस पर उन्होंने नामालूम मेरी FIR काटी और ये बोल के मुझे तसल्ली दी कि ठीक है, फिर जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो IO से आप
नामजद कर देगा उसको। आपने जो एप्लीकेशन दी थाने पर, उस एप्लीकेशन में हारिस जखरानी का आपने नाम? जी, मैंने बिल्कुल नाम उसका मेंशन किया अपनी एप्लीकेशन में। उसकी रिसीविंग भी मेरे पास मौजूद है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे पास मौजूद है, जो भी उसने मुझे लिख के रिसीविंग करके दिया था वो पूरा मेरा पर्चा मौजूद है। तो मैंने तो नामजद किया, मैं तो मुंह से पूरा टाइम बोल रहा था उधर। अब वो पुलिस वाले के हाथ में ना, वो क्या लिख रहा है जबर से, वो क्या मुझसे वो करवाता है। मैं तो प्रेशर किसी किस्म का दे ही नहीं सका उसके ऊपर, वरना अगर मैं प्रेशर दे सकता होता तो फिर मैं नाम लिखवा देता उसका। मगर मेरे पास तो सुनी नहीं ना, बस उन्होंने उठा के फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। कितने बंदे थे टोटल? ये 4 से 5 बंदे थे मेरी नज़रों के हिसाब से, क्योंकि एक सामने से आया था और 3 इधर आए थे, तो 4 ये बंदे थे ही थे। सिक्योरिटी गार्ड थे या उसके पर्सनल गार्ड थे? सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं थे, क्योंकि शलवार कमीज़ और मुंह पे रुपट पहने हुए थे। मतलब सिक्योरिटी गार्ड तो हमारी भी घरों पे देखते हैं हम, तो उनकी पूरी यूनिफॉर्म होते हैं, कोई कंपनी होती है। ये तो बिल्कुल मतलब गनमैन और वो थे, पर्सनल गार्ड थे इनके अपने, जो जिस तरीके से ये रखते हैं। और इतनी बड़ी बड़ी राइफलें, मतलब अगर आप देखें, अगर वीडियो के अंदर देखें तो इतनी बड़ी राइफल के आगे, और मैं नियत्ता अकेले मैं जा रहा हूँ। और चले मैं बोलूँ कि चले मैं नीचे, कोई कहे कि यार इसके मसले मसाइल जो भी इसके पहले भी थे 2019 में से, मैं नीचे मिल लिया अखलाकी तौर पे। तो मतलब ये मेरा गेस्चर ही था ना इसकी तरफ कि मैं नीचे मिल लिया एक दफ़ा। और मिलने का मकसद ही यही था कि भाई अगर कोई चीज़ अगर दिल में लेके बैठा हुआ भी है ये, अगर तो वो अब ख़त्म हो जानी चाहिए कि मैं आके मिल नहीं। और क्या ही लेके बैठेगा, मतलब 2019 में भी कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं थी मेरे हिसाब से। तो अब फिर ये वाक़या होता है मेरे पास, तो मैं तो 4-5 दिन से घर से नहीं निकला। काम थे मेरे, मैंने रोक दिए कि भाई जब जिम जैसी जगह के ऊपर फेज़ 5 सी व्यू जैसा इलाका, मतलब DHA का इलाका ये, वो भी नहीं है मैं बोलूँ चलो कराची का कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे ये हो रहा, वहाँ पे अगर मेरे ऊपर अटैक हो सकता है तो फिर तो मेरे घर के बाहर भी अटैक हो सकता है। कितना टाइम लगता है यहाँ पे किसी का घर का एड्रेस निकालने में, और अब तो मैं सामने भी आ गया हूँ मीडिया के ऊपर। तो मुझे तो और अब थोड़ा सा है कि भाई थोड़ा सा और मुझे है कि पुलिस को चाहिए प्रोटेक्शन दे, अरेस्ट करे लोगों को, पता लगाए क्या है, क्या सिस्टम है, क्या ना। बंदा भी गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि सीसीटीवी फुटेज हैं वो भी क्लियर है। बंदा तो गिरफ्तार तो छोड़ें, आप घर तक भी नहीं गए हैं मेरे हिसाब से, तो फ़ोन भी नहीं किया होगा कि पूछने के लिए कि भाई आप नहीं, आपका नामजद हो रहे हैं, आप ये हो रहे हैं, कुछ इस तरीके का सिस्टम कुछ भी नहीं हुआ है। आपने किसी और को शिकायत नहीं की? पुलिस में सीनियर अफसरान से बात नहीं? पुलिस में सीनियर अफसरान थे, SSP इन्वेस्टिगेशन, मेरे पास व्हाट्सएप है, मैंने उनको वीडियो भी भेजी और उनको बोला भी है कि मुझे मिलने आना है आपसे, शराजी साहब को। तो मेरे पास है, उनका मैसेज भी है जिसको मैंने कांटेक्ट भी किया था उनको। तो मुझे कोई रिस्पांस दिया ही नहीं गया है, मतलब मुझे किसी ने मेरी सुनी ही नहीं है कि मैं अपनी मौक़िफ़ रखूँ। तो फिर मेरे पास एक ही प्लेटफॉर्म बचता है, मीडिया। तो फिर मैं उस पर आगे अपनी स्टोरी तो बताऊँ ना, मेरे साथ तशद्दुद हुआ है, चीज़ें हुई हैं, मैं मेंटली ट्रॉमेटाइज़ हुआ हूँ। मतलब मुझे ये भी अभी नहीं समझ आ रहा कि आगे मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे इसको किस तरीके से टेकअप करूँगा, चीज़ें करूँगा। मतलब मैं 28 साल की मेरी उम्र है, मैं लड़का हूँ, और मतलब मेरी तो समझ से ही बाहर है। मतलब अगर यहाँ सेफ़ नहीं है तो हम जाएँ कहाँ किधर? मैं इसका सिटीज़न हूँ कराची, मतलब मैं इधर पैदाइश है मेरी इधर की, और कराची से अब मैं तो ऐसा नहीं होंगे उठ के अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इनके चक्रों के अंदर कुछ के ये फ्यूडलिज्म लगे हुए हैं। गार्डों का आपने सिस्टम DHA में हाल देख लिया, मतलब आए दिन कोई ना कोई किस्सा है ना। तो मैंने तो फिर ये स्टैंड अप लिया थोड़ी सी हिम्मत करके कि यार इनफ इज़ इनफ। मतलब हमारा तो ये नहीं है ना कि हम तो दिन भर गाड़ों को लेके अब घूमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए, चीज़ों के लिए। और जगह आप देखिए जिम, यार मतलब वर्जिश की जगह है, दोपहर का 3 बजे का टाइम है। कोई ये भी बोले कि रात में निकला हुआ है, कोई ऐसे काम में मसरूफ़ है, कहीं पार्टी कर रहा है, कुछ कर रहा है। मतलब मैं जिम में एक वर्जिश में निकला हूँ, आराम से अपने काम से काम चीज़ों में बाहर निकला हूँ। पूरे जिम में मेरी रेपुटेशन है, पता करेगा, अपने काम से काम आता हूँ, जिम करता हूँ, चले जाता हूँ भाई। तो मुझे तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा ना सिस्टम के, मतलब किस सिस्टम की तरफ हम चले गए हैं, किस तरीके के लोग हो गए हैं। मतलब एहसास नहीं है चीज़ों का। मतलब मैं आप मुझे मतलब पेरेंट्स वाइज भी मुझे आप देख रहे हैं, मतलब मैं किसी का क्या ही कर सकता हूँ, या मेरा क्या ही हो सकता है, कुछ समझ रहे हैं आप। तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं मतलब स्पीचलेस भी हूँ, और फिर पुलिस से भी बेबस ही है कि भाई आप एक्शन नहीं लेंगे तो क्या मेरे, अल्लाह ना करे अगर वो वहाँ गन चल जाती या कुछ, अल्लाह माफ़ करे, और कोई मुझे नुकसान पहुँचता, तो क्या फिर मेरी फैमिली रोती, या फिर मैं बाद में एक्शन लिया जाता। तो ये पहले ही क्यों नहीं पुलिस काम कर लेती, मुझे ये समझ नहीं आता। कि अगर हारिस जखरानी का नाम FIR में इन्होंने शामिल नहीं किया तो आपकी क्या हिकमत अमली हुई है? मैंने तो अपने साफ बयान, जो मेरा 161 का बयान आयोग ने लिया है और चीज़ें ली हैं, उस पर तो मैंने अपने साफ बयान में क्लियर उसको बताया है, और मैंने मेंशन भी कराया है कि भाई आप इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। जो गाड़ी वहाँ पे आई है वो भी मुझे अपनी ही रिसोर्सेज पे, क्योंकि म्यूचुअल्स हैं, डिफेंस में दोस्ती यारी है, पता चला है कि वो जो गाड़ी बिड्स इस्तेमाल हो रही है वो भी इनके घर पे इस्तेमाल होती है। तो अगर पुलिस अपना एफिशिएंसी काम करेगी ना, तो ये 110% पता चल जाएगा। सर मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे सिर्फ उम्मीद अल्लाह से है।
मेरे साथ नाजायज़ हुआ है। तो अगर आप मुझसे वैसे पूछे तो बंदों पे तो मुझे कोई भी वो नहीं है कि कुछ होगा या कुछ होगा। अब मेरे जैसा इंसान बस बेबसी का यही इज़हार कर सकता है कि वो कैमरे में आके अपना दुख रो ले, थोड़ा सा बांट ले और चीज़ें कर ले, और अल्लाह को देख के पर करता है कि भाई यहाँ पे इंसाफ मिले, क्योंकि मेरी ना 2019 में कोई गलती थी, ना आज मैं बैठा हूँ तो मेरी कोई गलती नहीं है। सिर्फ पावर का नाजायज़ इस्तेमाल करके किसी को आप रगड़ना चाह रहे हो और सिर्फ उनको ये दिखाना चाह रहे हो कि हम बहुत पावर में हैं चीज़ें में, तो बस फिर अल्लाह की तो अदालत में तो सब कुछ फिर जायज़ है चीज़ें। तो ये मेरा बस है आपसे। जी अवां जेको आहे अबू बकर सिद्दीकी साहब जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। संदसि चवण आहे त हारिस जखराणी जा ई पर्सनल गार्ड हुआ जिन हमलो कयो आहे, मंझंदि जो हमलो कयो ॾींहुं ॾिठे जो, ऐं बदतरीन तशदुद जो निशानो बणायो। हिन इहो बि चयो आहे त हिन केस में इंसाफ़ थियणु घुरिजे, पर पुलिस जंहिं तरीक़े सां किरदारु अदा कयो उन मां लॻे नथो त कोई इंसाफ़ थींदो। हिन IG सिंध ऐं ॿियनि खां बि जेको आहे इहो मुतालिबो कयो आहे त हिन केस में जेको आहे इंसाफ़ थियणु घुरिजे, छाकाणि त हिन ते बदतरीन तशदुद कयो वियो। कैमरामैन यासीन सुमरो सां गॾु हबीब जमाली, टाइम न्यूज़, कराची।